शालोम। जो भी मन भावनी बातें हैं उन पर ध्यान लगाओ। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 8वां पद में ध्यान लगाने के लिए 6ठा विषय है मन भावनी बातों पर ध्यान लगाना। ऐसे समय में जब हमारे जीवन में सब कुछ झूठा हो रहा है, कोई सोच सकता है कि क्या कोई मन भावनी समाचार है। जानकारी तो है, लेकिन उसमें ज्यादातर भ्रष्टता है। कोई खबर मन भावनी नहीं है, वास्तविक घटनाएं नहीं है, बल्कि प्रचार हो रहा है। अब पत्रकारिता के भी मूल्य नजर नहीं आते हैं। खबर पर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ही वो खबर मिलती है। सिर्फ वही उपलब्ध कराया जाता है जिससे कोई फायदा उठा सकता है। हर समाचार निराशाजनक होती है, लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पूरी खबरें एक सच्चाई है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि यह सच है कि बुरी चीजें होती हैं और उन्हें बताना भी चाहिए। सवाल यह है कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जाता है। मन भावनी समाचार का क्या मतलब है? इसका मतलब है अच्छी तरह से कही गई बात, प्रतिष्ठित जो दूसरों के प्रति दयालुता और सद्भावना के साथ कही गई बातें। इसलिए एक मन भावनी समाचार जिसे अच्छे इरादे से साझा किया जाता है। नीति वचन 12वां अध्याय उसका 25वां पद कहता है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हम आमतौर पर अपने जीवन में कई स्थितियों के बारे में चिंतित रहते हैं, और अगर कोई हमें उसी के बारे में डराने की कोशिश करता है तो वह डिप्रेशन का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए बड़े शहरों में एक माँ को ले लें जिसकी बेटी कॉलेज गई है और वह हर रोज जिस समय पर वापस आती है उस समय वापस नहीं लौटती, तो मां निश्चित रूप से चिंता करना शुरू कर देगी। लेकिन अब अगर कोई उसे ऐसी स्थिति में के बारे में उस मां को बताना शुरू कर दे जहां पर वो कहे कि एक ऐसी ही बेटी वापस नहीं लौटी थी और पता चला उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था, जरा उस मां की स्थिति की कल्पना करें। इसके बजाय आसपास के लोगों ने उसे प्रोत्साहित करके उसे आशा दिलाना चाहिए। नीति वचन 15वां अध्याय उसका 23वां पद कहता है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। हमें मसीह के शिष्यों के रूप में लोगों और उनकी स्थितियों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। लोगों के दुख को बढ़ाने वाली कोई बात कहने से बेहतर है कि हम अपना मुंह बंद रखें। अगर हम अच्छी समाचार की तलाश में हैं, तो हमें परमेश्वर के आने वाले राज्य की खुशखबरी से बेहतर कोई भी मन भावनी खबर नहीं मिल सकती। नंबर 1 अच्छी मन भावनी समाचार यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16वां पद में दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मन भावनी बातें करना सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। हमें प्रेरित पौलुस ने इस बात पर ध्यान देने के लिए बुलाया है। यह मन भावनी बातें या मन भावना समाचार क्या है? जब हम मुख्य रूप से प्रेरणा, प्रोत्साहन और सकारात्मक उदाहरणों के साथ दूसरों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, यह ऐसी चीजें हैं
जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाती हैं। हम अपने चरित्र का कैसा समाचार चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर अच्छी मनभावनी बातें कर सकते हैं जो हमें बताया गया है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके आगमन का मन भावना समाचार परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति के पुस्तक में दिया है। जब उन्होंने अध्याय 3 उसके 15वें पद में कहा था, और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और तेरे इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और फिर जब उन्होंने व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय उसके 15वें पद में कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। जब हम पापी थे तब भी आप हमारे लिए मरे। प्रभु, आपका वचन सुसमाचार है जो आशीषों से भरा हुआ है, जो हमें आशा और वादे से भर देता है। दुनिया जो समाचार देती है वह निराशाजनक है, लेकिन धन्यवाद प्रभु, हम आपके मन भावनी समाचार पर ही ध्यान करेंगे जिससे हमें जीवन मिलता है। सारी महिमा यीशु आप ही की है, क्योंकि आप ही केवल आप ही योग्य हैं। हम हमेशा आपकी स्तुति और आराधना करेंगे। आपके सबसे अद्भुत नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।